from the question number 9. The angle of elevation of top of building from the foot of the tower is 13 degree. Okay, एक टावर, एक बिल्डिंग और एक टावर, ये बिल्डिंग और ये टावर का फुट का यहाँ पर जो है एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री एंड लेंथ ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर एंड फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग यानी कि इसके पद बिंदु से उसके टॉप का कितना डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट, ये टावर जो है 50 मीटर हाइट है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अब हमको बिल्डिंग का हाइट निकालना है, तो पहले इन ट्रायंगल BCD लेंगे, ये एंगल 60 डिग्री परपेंडिकुलर बेस P बाय B करके लेंगे, तो ये हमारा निकल जाएगा। और जब ये निकल जाएगा तो ये एंगल ट्रायंगल ABD लेंगे, एंगल 30 डिग्री परपेंडिकुलर बाय बेस निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है। लेट CD इज 50 मीटर हाइट टावर एंड AB इज द बिल्डिंग। इन ट्रायंगल CBD लेंगे, CD बाय BD बराबर tan 60 डिग्री, 50 बाय BD इक्वल टू tan 60 डिग्री का वैल्यू √3, BD बराबर 50 बाय √3, BD कितना निकल गया, ये BD 50 बाय √3। इन ट्रायंगल ABD लेंगे, AB बाय BD परपेंडिकुलर बाय बेस यानी कि tan थीटा का मान 30 डिग्री, AB बाय BD 30√3 इक्वल टू 1 बाय √3, AB बराबर 50 बाय √3 1 बाय √3 50 बाय 3 60 मीटर 2 बाय 3 मीटर हाइट ऑफ द बिल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 10 में चलिए, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, दो को पोल है इक्वल हाइट, ठीक है, आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। एक रोड के इस साइड एक पोल है, उस साइड एक पोल है, व्हिच इज 8 मीटर वाइड, और दोनों पोल के बीच में 80 मीटर की चौड़ाई है। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, बीच में एक पॉइंट है रोड के बीच में, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पोल आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, और इस पॉइंट से पोल की और एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण अगर देखा जाता है तो 30 डिग्री और 60 डिग्री बना रहा है। रेस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड डिस्टेंस द पॉइंट फ्रॉम द पोल। पॉइंट से पोल का डिस्टेंस कितना है और हाइट कितना है पोल का, ये हमको निकालना है। ठीक है, किसी एक को x मानेंगे, ठीक है, अब निकालते हैं। तो लेट BD बराबर 80 मीटर वन रोड, AB एंड CD आर द टू इक्वल पोल्स। लेट AB बराबर CD बराबर x। इन ट्रायंगल ABO, AB बाय BO tan थीटा का वैल्यू 60 डिग्री दिया हुआ है, x बाय BO बराबर √3, BO बराबर x बाय BO निकल गया x बाय √3। इन ट्रायंगल CDO लेंगे, ठीक है, CD बाय DO परपेंडिकुलर बाय बेस बराबर tan थीटा 30 डिग्री थीटा का वैल्यू x बाय 80 माइनस DO, ये पूरा है हमारा 80, तो DO बराबर क्या हो जाएगा 80 माइनस DO, x बाय 80 माइनस DO इक्वल टू tan 30 डिग्री 1 बाय √3, x √3 इक्वल टू 80 माइनस DO। ठीक है, x का यहाँ पर BO का वैल्यू से बच जाएगा x का √3, ठीक है, तो x √3 इक्वल टू 80 माइनस BO, x √3 इक्वल टू 80 माइनस x बाय √3, BO का वैल्यू से x बाय √3, x √3 माइनस उधर क्या है प्लस x बाय √3 इक्वल टू 80, ठीक है, 3x प्लस x इक्वल टू 80, एलसीएम लेंगे √3, तो √3 3x प्लस x √3 इधर चला जाएगा 80 4x बराबर 80 x बराबर 20√3, यानी x AB और CD निकलेगा हमारा 20। देयरफॉर BO बराबर x बाय √3 निकला है, x का 20√3 बाय √3 कैंसिल 20, यानी कि BO हमारा हो गया 20, तो BO कितना हो जाएगा, BO बराबर 80 माइनस BO यानी कि 80 माइनस 20 60। हाइट ऑफ द पोल 23 मीटर एंड डिस्टेंस ऑफ द पोल फ्रॉम द पॉइंट इज 20 मीटर है 60। क्वेश्चन नंबर 11, एक्टिविटी
stand vertically on a peg of the cabin. From the point of the other bend directly opposite the tower. Angle of elevation of the top of the tower is 60 degrees from another point 20 meter away from the point of the line joining the point of the foot of the tower is angle of elevation top of tower ये कैनल है, कैनल के इस पार से टीवी टावर का यहाँ पर 60 डिग्री बना रहा है और कैनल 20 मीटर का है और इस पार से टी पॉइंट से अगर देखते हैं तो ये 30 डिग्री उसका टॉप ऑफ टावर टीवी। अब आपको बोला है हाइट ऑफ द टावर, इसका हाइट निकालना है। ये दिया हुआ है, इसको मान लेंगे x, ठीक है, तो इसको x मान लेंगे तो ये बराबर ये हो जाएगा पर ये बराबर पूरा x प्लस 2 ठीक है। Let AB tower BC part of the canal in triangle AB by BC बराबर 1060 डिग्री, AB by BC 1060 डिग्री बराबर 3, BC बराबर AB by 2 यहाँ पर। इन ट्रायंगल ABD में AB by BD बराबर 1030 डिग्री, परपेंडिकुलर और बेस बराबर 10 थीटा, थीटा का मान 30 डिग्री। AB by BC प्लस CD बराबर 1/3, BD को जोड़ दिए BC प्लस CD में। AB by BC की जगह पर AB by √3 प्लस CD बराबर 1/3, AB √3 by AB प्लस 20√3, CD का वैल्यू से कितना 20√3 इक्वल टू 1/√3, 3AB बराबर AB प्लस 20√3, वैल्यू क्या है तो AB बराबर 20, AB बराबर 10, यार तो BC बराबर AB by √3 10√3 कैंसिल हो गए। BC हाइट ऑफ द टावर इज 10। क्वेश्चन नंबर 12 में चले। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर बिल्डिंग, 7 मीटर बिल्डिंग, 7 मीटर बिल्डिंग हो गया। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर, एक केबल टावर है ये, तो यहाँ से टॉप से अगर इसका केबल टावर का टॉप देखते हैं तो ये 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, और इससे अगर उसका पद बिंदु यानी कि बॉटम को देखते हैं टावर का तो ये 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, तो ये 45 डिग्री, तो ये हमारा 45 डिग्री। ये हाइट कितना होगा हमारा, ये भी पैरेलल है, ठीक है दोनों। तो डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, इसका हाइट निकालना है। तो पहले ये 7 मीटर, तो ये 7 मीटर हो जाएगा यहाँ से, इसका ये बेस निकालेंगे इस ट्रायंगल को लेकर के, ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस बराबर 1045 डिग्री, ये निकल जाएगा, ये बराबर ये, फिर यहाँ से ये ट्रायंगल को लेकर के ये हाइट निकाल देंगे, 7 मीटर जोड़ देंगे तो हमारा टोटल हाइट ऑफ टावर निकल जाएगा। लेट AB इज बिल्डिंग, CD इज केबल टावर, AB इज बिल्डिंग और CD इज केबल टावर। इन ट्रायंगल ABD में AB by BD बराबर 1045 डिग्री, 7 by BD बराबर 1, BD बराबर 7, यानी BD बराबर 7, BD बराबर AE बराबर 7, AC बराबर 7, AE होगा, AE बराबर BD बराबर 7, CE by AE बराबर 1060 डिग्री, CE by 7 बराबर √3, CE बराबर 7√3, therefore CD बराबर CE plus CD, CE plus CD, ED 7√3 plus 7, 7 into √3 plus 1 meter, height of the cable tower. Question number 30. As observed from the top of a 7 meter high lighthouse, 75 meter height lighthouse है, ठीक है, फ्रॉम द सी लेवल, एक समुद्र के ऊपर। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2C आर 30 डिग्री 40। ये टावर जो है हमारा लाइट हाउस के ऊपर से जो लाइट 2C को देख रहा है, तो एक 30 डिग्री बना रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन और एक 45 डिग्री डिप्रेशन बना रहा है। If one ship directly behind the other on the same side of lighthouse, find the distance between two ships. तो दोनों शिप के बीच का दूरी निकालना है। तो यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन बराबर एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, तो ये भी 35 डिग्री, ये 45 डिग्री, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। दोनों का बीच का दूरी निकालना है। तो पहले एक ट्रायंगल ABC लेकर के कर सकते हैं, या तो इसको पहले ABC लेंगे, इसको x मान लेंगे, CD बराबर, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC AB by BC परपेंडिकुलर और बेस बराबर 10 थीटा, थीटा की जगह 45 डिग्री, 75 by
बराबर 1, BC बराबर 75। तो BC कितना निकल गया 75। इन ट्रायंगल ABD लेंगे AB/BD बराबर tan थीटा परपेंडिकुलर होता है, इस बराबर tan थीटा 75/BD बराबर BC प्लस CD बराबर 1/3। BC कितना देगा 75 प्लस CD बराबर 1/3। 75 प्लस CD बराबर 75/3। CD बराबर 75/3 है। डिस्टेंस BC is 75/3 है। 1.2 meter tall sports a ball moving with the horizontal line at height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the height of the girl center. यहाँ पर एक लड़की खड़ी है, यहाँ से बैलून उड़ा रहा है बैलून, ठीक है। यहाँ से जब यहाँ पर बैलून था तो 60 डिग्री का एंगल बना जाता है और 88.2 मीटर ये हाइट पर है बैलून, ठीक है। कुछ दूर बाद कुछ टाइम के बाद वो 60 डिग्री से 30 डिग्री आफ्टर सम टाइम कुछ समय के बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस कितना हो गया 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो इस दौरान ये कितना दूरी करके इसको हमको बैलून को फिगर को इस तरह से बनाएंगे। ये 1.2 मीटर है 88.2, यहाँ से 1.2 मीटर अगर माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 87 मीटर हो जाएगा हाइट। अब इसमें निकालें। लेट CD is 1.2 मीटर हाइट गर्ल्स एंड FG at the distance traveled by the FG F से लेकर के तक E से लेकर के तक बैलेंस ट्रैवल कर रहा है। इन ट्रायंगल ACE अब AC को लेंगे ये 30 डिग्री तो ये 80 कितना हो जाएगा 87। ये AE/CE बराबर tan 60 डिग्री। AE बराबर क्या हो जाएगा AM माइनस FE/EC। CE बराबर √3 tan परपेंडिकुलर परपेस tan 60 डिग्री यानी 88.2 माइनस 1.2/CE बराबर √3। 87/CE बराबर √3। CE बराबर 87/3 यानी कि 29/3। तो हमारा C से E निकल गया 29/3। आप इन ट्रायंगल BCG लेंगे, ठीक है, BCG लेंगे तो BCG लेंगे तो क्या हो जाएगा BCG बराबर BG/CG परपेंडिकुलर बाय बेस BG/CG बराबर 10 BG/CG बराबर 30 डिग्री। 30 डिग्री का एलिवेशन √3। BG बराबर हो जाएगा 88.2 माइनस 1.2 87/CG बराबर 1/3। CG बराबर 87। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बैलून EG बराबर E से लेकर के CG बराबर CG माइनस CE यानी कि 87/3 माइनस 29/3 यानी कि 58। डिस्टेंस ट्रैवल कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है यहाँ से EG हो गया 58/3 यानी कि A से लेकर BB हो जाएगा 58/3। क्वेश्चन नंबर 15 में चले। A straight highway leads to the foot of tower. A man standing at the top of tower observes a car at the angle of declination. एक टावर के टॉप पे एक आदमी बैठा हुआ है और वहां से एक कार को देखता है तो ये 30 डिग्री का एंगल ऑफ डिक्लेशन कर रहा है। Which is approaching the foot of the tower with the uniform speed और वे एक सामान्य चाल से चल रहे हैं। 6 सेकंड लेटर 6 सेकंड के बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन जब देखता है तो फिर 6 सेकंड के बाद कितना ट्रैवल कर रहा है और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है वहां से 60 डिग्री। फाउंड टू बी 60। फाइंड द टाइम टेकन बाय कार रीच ऑफ द फुट ऑफ द टावर। आप यहाँ से पॉइंट से कार को टावर के नीचे तक आने में कितना समय लगेगा इसको हमको तो हमारा डिस्टेंस निकल जाएगा, टाइम दिया हुआ है, ठीक है। तो चल जाएगा। लेट CD
हाईवे एंड एबी इज टावर, एबी टावर है। सी इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ द कार, सी जो है पहला यहाँ पर देखता है एंड डी इज द पोजीशन आफ्टर 6 सेकंड, 6 सेकंड के बाद डी पॉइंट इन ट्रायंगल एडीबी ले, एडीबी ले एंगल ऑफ डिफरेंशियल बराबर एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एंगल 60 डिग्री है तो ये भी हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। तो ए बी बाय बी डी बराबर 1060 डिग्री, ए बी बाय बी डी बराबर 1060 डिग्री, 1060 डिग्री इक्वल टू √3, बी डी इक्वल टू डी बी इक्वल टू ए बी बाय √3। यहाँ पर इन ट्रायंगल ए बी सी लेंगे, ए बी सी में ए बी बाय बी सी बराबर 1030 डिग्री, बी सी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बराबर बी डी प्लस सी डी, बी डी प्लस सी डी बराबर 1/√3, ए बी √3 बराबर बी डी प्लस बी सी। अब ए बी बराबर ए बी बाय √3 प्लस बी सी, बी डी हमारा निकला होगा कितना, ए बी बाय √3, ए बी बाय √3 बता देंगे, ए बी √3 माइनस ए बी बाय √3 बराबर बी सी, डी सी बराबर 2 ए बी बाय। यहाँ पर टाइम टेकन ट्रेवल सी डी इक्वल टू 2 ए बी बाय √3, डिस्टेंस 6 सेकंड, डिस्टेंस बाय टाइम 2 ए बी बाय √3 बाय 6 यानी कि ए बी बाय √3 मीटर पर सेकंड यानी कि 3 सेकंड। तो डिस्टेंस ये है कि 3 सेकंड, कार will take 3 सेकंड, रीच होता है और 3 सेकंड में वो नीचे आ जाए टावर के पास। Question number 16, the angle of elevation of top of tower, ये top of tower angle of elevation from the top point at a distance 4 मीटर and 9 मीटर, यहाँ से इसका बॉटम से ये 4 मीटर और यहाँ से ये पॉइंट 9 मीटर from the base tower and in the same straight line with the complementary, ये complementary एंगल यानी एक थीटा का मान लेंगे तो एक complementary एंगल 90 डिग्री का हो जाता है, दोनों मिला करके कंपलमेंट्री एंगल तो थीटा के 90 डिग्री माइनस थीटा। प्रूफ दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर, यानी हाइट ऑफ द टावर 6 मीटर किया हुआ है, ठीक है। इसको आपको प्रूफ करके दिखाना है कि ये हाइट 6 मीटर है कि नहीं। तो AQ इज द टावर एंड CD, AQ इज द टावर CD, ठीक है, आर द 2.4 मीटर एंड 9 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये आर और CD ने आर एंड एस, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन कंप्लीमेंट्री एंगल एक थीटा हो जाएगा, एक 90 डिग्री माइनस थीटा। इन ट्रायंगल AQR लेंगे, ठीक है। तो AQ बाय QR परपेंडिकुलर बाय बेस जो कि tan थीटा, थीटा के थीटा, AQ बाय 4 मीटर इक्वल टू tan थीटा AQ1 और इन ट्रायंगल AQS लेंगे, AQ बाय परपेंडिकुलर बाय QS बेस परपेंडिकुलर बाय बेस यानी कि tan थीटा tan 90 डिग्री माइनस थीटा, AQ बाय Q बराबर tan 90 डिग्री माइनस थीटा cot थीटा हो जाता है, AQ बराबर 9 cot थीटा। अब मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, AQ बाय 4 * AQ बाय 9 बराबर tan थीटा * cot थीटा, AQ स्क्वायर बाय 36 बराबर tan थीटा * cot थीटा बराबर 1, AQ स्क्वायर बाय 36, AQ बराबर प्लस माइनस 6 यानी कि हाइट ऑफ द टावर 6 मीटर होगी। ये हमारा दिखाना था तो 6 मीटर आ रहा है, तो ये हमारा प्रूफ सही है। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया हाइट एंड डिस्टेंस। नेक्स्ट आगे।